प्रिय छात्रों, हम सूरदास के भ्रमर गीत सार की व्याख्याएं कर रहे हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन में जो भ्रमर गीत सार लिखा गया है, उस भ्रमर गीत सार की 164 से 214 तक के जो पद्यांश हैं वो हमारे MA प्रीवियस हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में भी बताया था। तो सूरदास का भ्रमर गीत सार की इस व्याख्या को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि उद्धव ने गोपियों को ब्रह्म का ज्ञान दे दिया है, या कहें कि ब्रह्म का उपदेश देते हुए उन्हें बोला कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के मार्ग को, योग के मार्ग को तुम अपना लो तो तुम्हें इस विरह वेदना से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो इस संदेश के बाद, जिसमें कि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म में मन लगाने के लिए कहा है उद्धव ने गोपियों को, उसकी जो प्रतिक्रिया गोपियों के मध्य होती है, उस प्रतिक्रिया को हम यहाँ पर इन पद्यांश में देख रहे हैं। इससे पूर्व वाले पद्यांश में भी गोपियाँ जो है उद्धव को भला बुरा कहती है, सुनाती है। यह पद्यांश भी उसी के आगे का पद्यांश है। इसमें भी गोपियाँ जो है अपने बदले हुए परिवर्तित दिनों की बात कर रही हैं, जिसके अंदर कि उन्हें उद्धव से इस प्रकार के उपदेश सुनने पड़ रहे हैं। श्री कृष्ण के मधुर वंशी रव की जगह उद्धव का ये निर्गुण निराकार का ज्ञान उन्हें सुनना पड़ रहा है। इसी चीज़ की निंदा गोपियाँ एक दूसरे से इस पद्यांश में कर रही हैं। तो हम इस पद्यांश में आगे बढ़ते हैं। सुनियत ज्ञान कथा अलीगात, जी ही मुख सुधा वेणु रव पूरित, हरि प्रति छनहि सुनात। जह लीला रस सखी समाज ही, कहत कहत दिन जात। विधिना फेरी दयो सब देखत, जहाँ षटपद समुझात। विद्यमान रस रास लड़े ते, कत मन इत अरुझात। रूप रहित कछु बकत बदनते, मति को ठग भुरवात। साधुवाद श्रुति सार जान के, उचित न मन विसरात। नंद नंदन कर कमलन की छवि, मुख उर पर पसरात। एक एक ते सबय सयानी, ब्रज सुंदरी न सकात। सुर श्याम रस सिंधु गामिनी, नहीं वह दशा हिरात। अब यहाँ पर जैसा कि हमने अभी भी बात की कि गोपियाँ परस्पर एक दूसरे से बात कर रही हैं, सखियाँ एक दूसरे से बात करते हुए उद्धव ने जो उनको ज्ञान दे दिया निर्गुण निराकार का, तो उनको बिल्कुल हजम नहीं हुआ है, पचा नहीं है। तो वो उद्धव की निंदा करते हुए कह रही हैं कि सुनियत ज्ञान कथा अलीगात, कि ये अली, ये भंवरा उद्धव को संबोधित, इस अली के नाम से उद्धव को संबोधित कर रही हैं कि ये भंवरा, ये उद्धव जो है अपने जिस मुख से हमको उस निर्गुण की बात कर रहा है, ज्ञान की कथा की बात कर रहा है। जी ही मुख सुधा बेनु रव पूरित, हरि प्रति छनहि सुनात। कि जिस मुख से श्री कृष्ण जी ने सुधा से भरी हुई, सुधा अमृत से, वेणु बांसुरी रव आवाज, मधुर आवाज की बात हो रही है। पूरित हरि श्री कृष्ण पति छनहि सुनात, कि जिस मुख से श्री कृष्ण जी ने हमें सुंदर मधुर आनंद से पूरित, अमृत से पूरित वेणु की आवाज, मधुर आवाज सुनाई, कि जिस प्रतिक्षण हम श्री कृष्ण की आनंद से, अमृत से भरी हुई आवाज सुनते थे, आज श्री कृष्ण जैसा रूप सामने लिए हुए यह उद्धव हमको ज्ञान की कथा सुना रहा है, ज्ञान की कथा को गा रहा है। जबकि हम तो ऐसे मुख से सदैव बांसुरी की अमृत भरी आवाज़ सुनने
सुन करके मुग्ध हुआ करते थे। जह लीला रस सखी समाजई कहत कहत दिन जात, कि जहाँ पर लीला का रस लेते हुए हे सखी हमारे कितना समय निकल जाता था, दिन रात निकल जाते थे, सारे समय हम रास लीला की बातें किया करते थे, यही प्रेम की बातें किया करते थे और हमारे कितने दिन निकल जाते थे। और आज देखो हमको ऐसे ही मुख से ज्ञान की कथा सुननी पड़ रही है। विधि ना फेरी दयो सब देखत, जह शट पद समुझात, कि देखो विधि ने हमारे कैसे दिन फेरे हैं कि हमें ऐसे षटपद से, इस भंवरे जैसे उद्धव से, षट का मतलब मूर्ख भी होता है, कि ऐसे षट लोग जो हैं वो हमको अपना उपदेश सुना रहे हैं कि हम जो कि श्री कृष्ण के मुख से अमृत भरी बांसुरी की मीठी ध्वनि सुनते थे, मीठी आवाज़ सुनते थे, विधाता ने हमारे दिन ऐसे फेरे हैं कि हम आज इस षटपद की, इस भंवरे की, इस अली की, इस उद्धव की ऐसी बेकार की, व्यर्थ की, योग से भरी बातें सुन रहे हैं। ये हमको समझा रहा है। सब गोपियों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ये उद्धव हमको ऐसी बात समझा रहा है। हमारे दिन विधाता ने ऐसे फेर दिए हैं, ऐसे पलट दिए हैं कि यह षटपद उद्धव हमको उपदेश समझा रहा है या सुना रहा है। विद्यमान रस रास लड़ेते कत मन इत अरुझा, कि हमारा तो यह मन, हमारा ये हृदय तो रास से, प्रेम से भरा हुआ है। हमारे प्रेमी श्री कृष्ण जो हैं, हमारे जो लाडले हैं, उन श्री कृष्ण रस से भरे हुए, सरस श्री कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ ये हमारा जो मन है, यह मन हमारा कहाँ उलझेगा? कहाँ हे उद्धव तुम हमारे इस मन को उलझाने चले हो? हमारा ये मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही उलझा हुआ है। रूप रहित कछु बकत बदनते, मति को ठग भुरवात, कि ये कुछ ऐसे रूप रहित बातें कर रहा है कि अपने मुख से कुछ रूप रहित, रूप से रहित किसी निर्गुण की बात को बक रहा है, बोल रहा है कि ये सखी मुझे तो लगता है यह कोई ठग है जो कि हमको भुलावे में डालने के लिए आया है। कि जैसे ठग अपनी बातों से दूसरे लोगों की बुद्धि को भ्रमित करता है और भ्रमित करते हुए उसकी सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ठग लेता है, कीमती वस्तुओं को ठग लेता है, वैसे ही लगता है उद्धव भी, ये भंवरा भी अपनी बेकार की निर्गुण बातों को हमें सुना करके हमारी सरस रस से परिपूर्ण जो श्री कृष्ण की मूर्ति हमारे हृदय में विराजमान है, उस सुंदर सरस श्री कृष्ण की मूर्ति को, प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम को हमारे हृदय से निकाल करके हमको ठगना चाहता है। साधुवाद श्रुति सार जान के उचित न मन विसरात, कि श्रुति और श्रुति सार जो वेदों की बातें हैं वो चाहे सारी बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, सारा वेदों का उनमें सार है, तो हे उद्धव कि तुम्हारे जितने भी वेद हैं उन सबको साधुवाद है, बहुत उचित है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन न मन विसरात, लेकिन हमारा यह मन उन श्री कृष्ण को, उनके प्रेम को नहीं बिसरा सकता, उनको नहीं भुला सकता। नंद नंदन कर कमलन की छवि, मुख उर पर पसरात, कि उन नंद के नंदन श्री कृष्ण के हाथों की, कमल जैसे हाथों की और उनके मुख की छवि, उनके मुख का सौंदर्य हमारे हृदय में पसरा हुआ है, फैला हुआ है कि हे उद्धव तुम्हारा ये ज्ञान बहुत अच्छा है, इसको साधुवाद है, लेकिन हम क्या करें? हम उन श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं भुला सकते। हमारा यह हृदय श्री कृष्ण को नहीं भुला सकता। उनके कमल जैसे हाथ और उनके सुंदर मुख की छवि हमारे हृदय पर फैली हुई है, या उनका जो सौंदर्य, हमारी सारी जितनी भी गोपियां हैं
वो सब इतनी समझदार है, इतनी चतुर है कि वो कोई भी तुम्हारी बातों में नहीं आएंगी। तो हे उद्धव, ये समझ लो कि तुम जिस ज्ञान का इतना अहंकार कर रहे हो, या जो ज्ञान तुमको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हम सब इस ज्ञान के अंदर फंस जाएंगे, आ जाएंगे, तो हम तुमको बता दें कि हम सब ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी पगी हुई हैं कि हमें तुम्हारा ये ज्ञान तनिक भी विचलित नहीं करेगा। सूर्य श्याम रस सिंधु गामिनी, नहीं वह दशा ही रात। कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण सूर्य श्याम रस सिंधु गामिनी, कि हम सब तो श्री कृष्ण के रस, श्री कृष्ण रूपी आनंद सागर में नदी की भांति प्रवाहमान है। उसी ओर जैसे नदियाँ अपने सागर की ओर ही प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार से हम सब भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सागर की ओर ही उन्मुख है, उसी ओर बढ़ती हैं। जिस प्रकार से नदी अपनी दिशा नहीं भूलती है, उसी प्रकार से हमारे प्रेम की दिशा भी श्री कृष्ण रूपी आनंद सागर की ओर ही है। रस सिंधु, श्याम रस सिंधु गामिनी, कि हम श्री कृष्ण जो कि रस से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हैं, उन प्रेम से भरे हुए श्री कृष्ण रूपी सिंधु सागर की ओर ही हमारा गमन होगा। हम उसी लक्ष्य की ओर, श्री कृष्ण की ओर ही बढ़ेंगी। उसके अलावा और कोई भी रास्ता हमें उचित प्रतीत नहीं होता। यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नदियाँ जा कर के सागर में मिलती हैं, वैसे ही हमारे प्रेम का सागर श्री कृष्ण जी ही है, और श्री कृष्ण रूपी सागर में ही हमारा प्रेम जा कर के मिलेगा। तो हम यह दशा कभी भी नहीं, इस दशा से तुम हमको कभी नहीं निकाल सकते। या जैसे नदियाँ अपनी दिशा को नहीं भूल सकती, वैसे ही उद्धव तुम ये भूल जाओ कि हम श्री कृष्ण को भूल करके तुम्हारे इस ज्ञान को स्वीकार कर लेंगी। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के साथ की जो मधुर स्मृतियाँ हैं, वो सारी मधुर स्मृतियाँ लिए हुए हैं, और यहाँ पर उनका बिंब जो है बड़ा प्रभावात्मक बन पड़ा है। अंतिम पंक्ति में रस सिंधु गामिनी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और इस व्याख्यान को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में अगला पद्य करेंगे। धन्यवाद।